हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज starting with benzene and using suitable reagents outline the synthesis of metabromochlorobenzene. So let's see this question. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा that will be key concept preparation of metabromochlorobenzene from benzene. इट मीन्स आपको स्टार्ट करना है बेंजीन से, स्टार्टिंग मटेरियल लेना है और आपको टारगेट करना है मेटाब्रोमोक्लोरोबेंजीन विथ सूटेबल रिएजेंट्स. तो लेट्स सी द रिएक्शन, कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करती है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. बेंजीन आपको पता है कि हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग होती है हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स, राइट. सो दिस इज योर बेंजीन. अब क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी ऑफ नाइट्रेशन. नाइट्रेशन कैसे होता है बेंजीन रिंग पे, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2SO4 आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपका जो बेंजीन होगा उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा. ठीक है, सो आप इसको बोल सकते हैं नाइट्रोबेंजीन. अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है हमारी कि हमें मेटाब्रोमोक्लोरोबेंजीन तक कैसे पहुंचना है. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये नाइट्रो ग्रुप क्या है. तो नाइट्रो ग्रुप इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. मतलब आने वाला ग्रुप बेंजीन रिंग पे कहाँ लगेगा ये डिसाइड करता है. इसके अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप आएगा, अब जो भी रिएक्शन होगी इस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी. अब ये जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है. तो अभी अगर हम इसमें डालते हैं Cl2 AlCl3, ठीक है, दिस इज द रिएजेंट. इस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. ये आपकी बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी. ये नाइट्रो ग्रुप हुआ, ये यहाँ पे आपका क्लोरीन लग जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, Cl प्रोवाइड करेगा और AlCl4 नेगेटिव आपको अलग से मिल जाएगा. ठीक है, सो ये इन सिटू रिएक्शंस होती रहती है, वो जो साइड प्रोडक्ट आपको मिलते रहेंगे. देन आपको पता है कि जिंक और HCl की प्रेजेंस में दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिएजेंट बेसिकली क्या करता है, इस NO2 ग्रुप को आपका रिड्यूस करके किस में चेंज कर देगा, NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा. सो ये आपका हो गया है NH2 ग्रुप, ये आपका Cl ग्रुप रहा. ठीक है, इज इट क्लियर. तो ये आपका NH2 ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो गया है. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दिस इज रिडक्शन. अब द नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप आपका हो सकता है कि अगर इसमें मैं नाइट्रस एसिड डाल दूं और वो भी कोल्ड. ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या होगी, अब आपका जो NH2 है वो बेसिकली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट. अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड दिस Cl विल बी योर एज इट इज. अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम इसमें डाल देते हैं अपना Cu, नेक्स्ट रिएजेंट क्या होगा Cu2Br2. ओके, तो आपको पता है कि ये रिएक्शन हो जाएगी. इस रिएक्शन में आपका N2Cl नेगेटिव जो है वो हट जाएगा और आपको अल्टीमेटली आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा. दिस इज ब्रोमिनेटिंग एजेंट और ये आपको मिला कुछ इस तरीके से. तो इसको बोला जाता है, आप अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, या फिर आप इसका नाम दे सकते हैं मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन. ये एक IUPAC नोमेनक्लेचर है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें B पहले आता है, इसीलिए जो अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे.
ठीक है। अगर हम इसका जनरल कॉमन नेम देखते हैं तो वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेटाब्रोमो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अगर क्लोरोबेंजीन को एक आप जनरल यूनिट कंसिडर करते हैं तो क्लोरो के ये मेटा में आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज मेटा पोजीशन, तो ये आपका मेटाब्रोमो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से रीजंस हमने स्टार्ट किए लिए हैं जिसकी वजह से हमने अपने रिएक्शन को प्रोसीड किया है। आई होप यू फाउंड दिस आंसर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।